यूपी में हमेशा कहा जाता है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा है कोई गुंडा। और ये बात यूपी की सियासत में एक बार फिर से गूंजने लगी है। और इसी बीच नेताओं और कार्यकर्ताओं पे होने वाले एक्शन के बीच अखिलेश यादव बुरी तरह से फंस गए हैं नवाब सिंह यादव को लेकर। नवाब सिंह यादव की डीएनए रिपोर्ट की बात की जा रही थी। मोहित खान से शुरू करते हैं। अखिलेश यादव ने मोहित खान के डीएनए रिपोर्ट की मांग की थी और उस बात में इतना दम था कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लगा कि अखिलेश यादव उनके नए और सबसे बड़े मसीहा बन गए हैं। और डीएनए रिपोर्ट की मांग कर अखिलेश ने इशारों ही इशारों में एक बहुत बड़े आरोपी मोहित खान का बचाव कर लिया था। लेकिन सांच को आंच कैसा, और ये बात तब साबित हो जाती है जब नवाब सिंह यादव पर बड़े गंभीर आरोप लगते हैं और नवाब सिंह यादव को पुलिस 11 अगस्त की रात को 2 बजे गिरफ्तार करती है दोस्तों। और उसके बाद इस कहानी में एक से बढ़कर एक झूठ आते, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट सबको साफ साफ बयां कर देती है और ये बता देती है कि यूपी में नवाब सिंह यादव के साथ क्या होना चाहिए, किस तरीके के एक्शन योगी को लेने चाहिए और कैसे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नवाब के घर पर चलना चाहिए। उनकी सियासी पारी के साथ उनका जो घमंड है उसको मिट्टी में मिलाने का वक्त कैसे तैयार हो गया है, यह सब कुछ मैं नहीं, ये सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट बता रही है। वो डीएनए रिपोर्ट बता रही है जिस डीएनए रिपोर्ट के इंतजार में कन्नौज पुलिस के साथ साथ बाबा का बुलडोजर भी इंतजार कर रहा था और कार्रवाई थोड़ी धीमी और रुकी हुई नजर आ रही थी। डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा गया है कि ये जो नवाब सिंह यादव हैं इनके सैंपल मैच किए गए हैं और उस लड़की के साथ उस दिन कॉलेज के भीतर गलत हुआ था। लड़की ने जो पुलिस को बुलाया था वो बिल्कुल सही था, बुआ मिली हुई थी और ये बात बुआ को बहुत अच्छे से पता थी कि नवाब सिंह यादव उस नाबालिग के साथ क्या गलत करना चाहता है और किस इरादे के साथ वो रात को मिलने के लिए बुलाता है। ये घटना इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि ये इरादतन अपराध है और यहाँ से नवाब सिंह यादव को जेल से बाहर आने में शायद बहुत पापड़ बेलना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि अब बुढ़ापे तक नवाब सिंह यादव को जेल के भीतर ही रहना पड़ेगा क्योंकि नाबालिग का केस है और पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है जिसमें कड़ी से कड़ी सजा उम्र कैद भी हो सकती है। दोस्तों सवाल ये है कि नवाब सिंह यादव के डीएनए रिपोर्ट सैंपल मैच कर जाने के बाद क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से फिर से पूछेंगे कि डीएनए रिपोर्ट होनी चाहिए, या योगी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और लाल टोपी पर अटैक बोल रहे हैं ये उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। अभी तक कन्नौज को लेकर या डिंपल यादव ने जो भी बयान नवाब सिंह यादव को लेकर दिए उसमें यह बात साफ हो रही थी कि समाजवादी पार्टी नवाब सिंह यादव मोहित खान जैसे लोगों को खुलकर संरक्षित करने की पूरी भूमिका बना रही थी। लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम करने का वक्त आ गया है पूरी घटना का। आखिर ये नवाब सिंह यादव का क्या होगा और कैसे अखिलेश यादव की राजनीति पर एक बड़ा डेंट लग गया है इस डीएनए रिपोर्ट कांड में। कैसे अखिलेश यादव ने खुद के पैर में कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी में जाके अपना पैर मार दिया है। दोस्तों इस बात को भी समझ लेते हैं। अखिलेश यादव ने मोहित खान के डीएनए सैंपल की बात कही थी, लेकिन अब जब भी समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता कार्यकर्ता या समर्थकों पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगेंगे, जब यूपी की सियासत पे डीएनए रिपोर्ट की बात आएगी, अखिलेश यादव का जो मोरल होगा वो हमेशा नीचे झुक जाएगा क्योंकि डीएनए रिपोर्ट किसी भी इस तरीके के दुराचारियों के लिए कहना उसका समर्थन करना बहुत गलत हो गया। जबकि कानून भी इसकी इजाजत अखिलेश यादव को नहीं देता। अगर वो मोहित खान के वकील होते तो हो सकता है कि भाई देश का कानून वकील को एक आरोपी के लिए लड़ने का हक देता है। अगर वो नवाब के वकील होते तो ये बातें कर भी सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ये बात कहकर अपने पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है और इससे योगी आदित्यनाथ को बड़ा फायदा मिला है। आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की इस बयान पे जाहिर तौर पे बहुत अटैकिंग हो जाएंगे और यूपी की सियासत में ये जो डीएनए वाली रिपोर्ट की बात है वो बार बार आती रहेगी। फिलहाल नवाब सिंह यादव जो है एक बड़ा खिलाड़ी निकला है। 16 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर पहले से ही दर्ज हैं और इस मुकदमे के बाद न सिर्फ नवाब सिंह यादव बल्कि उसका भाई भी फरार है जिसके बुआ के साथ मिले होने के आरोप लग रहे हैं। बुआ के खाते में बाकायदे पैसे ट्रांसफर किए गए। बुआ से ये कहा गया कि आप झूठी कहानी रचिए, हम आपको खूब पैसा देंगे। ये वही भाई है जो फरार है, जो मीडिया के कैमरे पर आकर कहता था कि क्या इतने बड़े नेता होने के बावजूद हम एक स्कॉर्पियो नहीं खरीद सकते। लेकिन इसकी दोगली बातों में
ये क्लियर हो गया कि इसने बुआ के अकाउंट में एक लंबी चौड़ी रकम भेजी थी। वो रकम अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, कोई 4 लाख दावा कर रहा है, कोई 8 लाख दावा कर रहा है, लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि बुआ के अकाउंट में नवाब सिंह यादव का भाई पैसे ट्रांसफर करता है। ये कहता है कि आप बयान दीजिए और बयान देकर किसी भी तरीके से ये बताइए कि ये समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं, और कुछ लोगों के नाम लीजिए इशारों में, कहिए कि नवाब सिंह यादव को फंसाने के लिए पूरी तरीके से जाल फेंका गया है। लेकिन क्या नवाब सिंह यादव निर्दोष है, बेचारा है? इस बात में अगर आप सवाल पूछेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग तुरंत सिर हिलाते हुए इशारा करेंगे, हाँ वो बहुत बेचारा है। लेकिन क्या डीएनए रिपोर्ट उनके सामने नहीं भेजी जानी चाहिए? क्या डीएनए रिपोर्ट उन्हें नहीं पढ़ लेनी चाहिए? क्या राजनीतिक पार्टी की यह नैतिकता नहीं होती कि कन्नौज में नवाब सिंह यादव जैसे लोगों को खुद सामने से आके मिट्टी में मिलाने की पैरवी करे? क्या समाजवादी पार्टी की यह नैतिकता नहीं कहती कि जिस परिवार में 2 मुख्यमंत्री बने, खुद पिता उनके मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, क्या सीएम हाउस के भीतर रहने वाले लोगों की यह नैतिकता नहीं होती कि बेटी और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए वो मोहित खान हो या फिर नवाब सिंह यादव खुद को दूर कर ले? दोस्तों, राजनीति का घटता स्तर क्या यह कहता है कि जब यादव या मुसलमान की बात आएगी तो अखिलेश यादव खुल के समर्थन कर देंगे या डीएनए रिपोर्ट पे मुस्कुरा देंगे? तो डीएनए रिपोर्ट मांगे थे मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट की बात वैसे भी बहुत बेकार थी, क्योंकि वो जो नाबालिग थी वो गर्भवती थी और उसमें बहुत सारे सबूत साक्ष्य के तौर पे दिख रहे थे। लेकिन नवाब सिंह यादव में सबूत कम दिख रहे थे। प्रशासन फूक फूक के कदम रख रहा था। योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो इसी के इंतजार में था कि जैसे ही डीएनए मैच होगा, बुलडोजर की कार्रवाई पूरे कन्नौज में होगी। और कन्नौज के कुछ यादवों से मेरी बात जब हो रही थी दोस्तों, तो उन लोगों का ये कहना था कि हम राजनीति को अलग कर देते हैं, समाज में जो हम लोगों का जो सिर झुका है उससे यादव समाज शर्मिंदा है। कन्नौज का यादव नवाब सिंह यादव की करतूत के बाद शर्मिंदा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शर्मिंदा नहीं। दोनों बातों को समझिएगा। जो कन्नौज के लोग हैं वो नवाब सिंह के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी कथनी और करनी के बारे में जानते, लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ये जो है बदले का एक्शन है, बदले के भाव से की गई कार्रवाई है, क्योंकि वो यादव है। लेकिन सवाल यादव, मुसलमान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया और किसी भी जाति को लेकर नहीं है। सवाल ये है कि अब डीएनए रिपोर्ट आ जाने के बाद क्या बाबा का बुलडोजर चलेगा? क्या अखिलेश यादव खुले तौर पे उस नाबालिग पीड़िता से माफी मांग सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी अब जो है नवाब सिंह यादव को लेकर कोई टिप्पणी करेगी? क्या डिंपल यादव जो खुद एक महिला है और सांसद हैं और कन्नौज की पूर्व सांसद रह चुकी हैं, क्या वो उस नाबालिग से मुलाकात करेंगी, उसको न्याय दिलाने का ढांढस बांधेंगी? ये वो तमाम नैतिक सवाल हैं जो कानून की किताब में नहीं लिखे जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टी चलती है और उसी घराने से चलती है जिस घराने के लोग राजनीतिक पार्टी में बतौर सीएम प्रोजेक्ट किए जाते रहे, तो क्या उनकी नैतिकता नहीं होती कि कन्नौज केस में अब तो कह दीजिए कि योगी जी कम से कम नवाब सिंह यादव के घर पे बुलडोजर चला दीजिए और उसके इस करतूत पर मिट्टी मिला दीजिए।